जय श्री कृष्णा। हम गणेश जी की कहानी सुनेंगे, देख बंदी की फेरी। किसी गांव में एक किसान अपनी पत्नी और माँ के साथ बड़े आनंद से रहता था। घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी, पर किसान के संतान सुख नहीं बढ़ा था। पत्नी सब कुछ होते हुए भी सदा दुखी रहा करती थी। तब किसी ने बताया, गांव के बाहर जो गणपति का मंदिर है, वहां जाकर यदि तुम कोई मान्यता मांग लो तो तुम्हारे घर भी अवश्य पुत्र पैदा होगा। उसने भी अपनी सास व पति को बताए बगैर वहां जाने का निश्चय किया। वो फटते ही खेत पर जाने का कहकर वह गांव से बाहर जाने वाली पगडंडी पर चल पड़ी। गणेश जी का बड़ा प्राचीन मंदिर था। उसने वहां जाकर प्रणाम किया। बोली, हे गणपति, तू सबकी सुनता है। मैं भी बड़ी आशा लेकर आई हूँ। यदि तू मुझे भी पुत्र देगा तो मैं सासू माँ को नग्न करके, नाचते गाते, कांधे पर मुसल रख के, बाल बिखेरते हुए, काला मुंह करके उसे यहाँ लाऊंगी। गणपति सुनकर सकते में आ गए। भला कोई पुत्र पाने के लिए अपनी सास को इस तरह भी कह सकता है? मृत्यु लोक के प्राणों की बुद्धि किस हद तक विनाश की ओर जाती है, यह देखने के लिए उन्होंने उस बहू को एक पुत्र दे ही दिया। पुत्र जन्म पर खुशियां मनाई गई, बधाई के गीत गाए गए। तब एक दिन मौका देखकर किसान की पत्नी ने किसान से कहा, सुनो जी, यह पुत्र मैंने गणपति की कृपा से प्राप्त किया है, पर इसके लिए जो मानता बोली है उसे अब तुम्हें पूरी करनी होगी। किसान ने पूछा, बोल, क्या मानता मानी है? पत्नी ने डरते हुए, शर्माते हुए, झिझकते हुए कहा, मैंने मांगा था यदि मेरे पुत्र हुआ तो सासू माँ को नग्न करके, काला मुंह करके, बाल बिखेरते हुए, कंधे पर मुसल रखकर मंदिर तक लाऊंगी। किसान ने सुना तो दंग रह गया। पत्नी की मूर्खता पर बड़ा क्रोध आया। क्रोध तो उसे इतना आया कि पत्नी का सर ही कुल्हाड़े से अलग कर दे, पर दूध मुँहे बालक को देखकर पसीज गया। उसने पत्नी को सबक सिखाने की सोची। उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं अपनी माँ को तसल्ली से गांव बाहर ले जाकर समझा दूंगा। तू अभी किसी से कुछ मत कहना। पत्नी चुप रही। किसान अपनी माँ को लेकर घर से निकल पड़ा। रास्ते में उसने माँ को समझाया, माँ, अपन दोनों मामा के यहाँ जा रहे हैं। तुम कुछ दिन मामा के यहाँ ही रहना। जब तक मैं वापस लेने न आऊँ तुम घर मत आना। माँ मान गई। किसान अपनी माँ को मामा के घर छोड़कर सीधे अपनी ससुराल गया। जमाई को अचानक आया देखकर सब उछल पड़े। अरे जमाई राजा, आप बिना सूचना के कैसे पधारे? किसान बोला, एक खुशखबरी देनी थी सो मैं आया हूँ। आपकी बेटी ने एक पुत्र को जन्म दिया है। सभी इस खुशखबरी को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। तभी किसान ने अपनी सास से कहा, परंतु सासू माँ, एक दिक्कत है। वो क्या? सास ने पूछा। आपकी बेटी ने गणपति से मनौती मानी थी, जब उसके पुत्र होगा तब वह सासू माँ को नग्न अवस्था में नाचते गाते लाएंगी। तो आपकी बेटी और दोहिते के खातिर आपको मेरे साथ चलना होगा। सास ने स्वांग रचाया, मुंह काला किया, ओढ़ना डालकर कंधे पर मुसल रखा, नाचती गाती रवाना हुई और कहने लगी, खेम कुशल, बेटी कुशल, दोहिता कुशल, कांधे मुसल। इस तरह चलते चलते वे गणेश जी के मंदिर में पहुंचे। किसान अपनी पत्नी को भी ले आया। पत्नी ने जब सास की ऐसी अवस्था देखी तो मन ही मन बड़ी प्रसन्न हुई। गणेश जी की मानता के नाटक में सास से बदला भी ले लिया। सास का मुंह काला, बाल बिखरे होने से वह अपनी माँ को पहचान ही नहीं पा रही थी। खुश होकर बोली, देख बंदी का चाला, तेरी माँ का मुंह काला। देख बंदी का चाला, तेरी मुंह का मुंह काला, तेरी माँ का मुंह काला। तब किसान बोला, देख बंदी की फेरी, माँ तेरी की मेरी। देख बंदी की फेरी, माँ तेरी की मेरी। जब किसान ने 2-3 बार ऐसा बोला तो पत्नी का माथा ठनका। उसने देखा सास मूर्छित होकर गिर पड़ी हैं। तब पास जाकर देखा, मुंह पर से बाल हटाए, देखा वह तो उसकी स्वयं की माँ है। तब पत्नी से बोली, ये तुमने क्या किया? ये तो मेरी माँ है, मैंने तो सासू माँ के लिए बोला था। तब किसान ने उत्तर दिया, सासू माँ तेरी हो या मेरी, हैं तो सासू माँ ही, इससे क्या फर्क पड़ता है? तब किसान की पत्नी को एहसास हुआ उसने कितनी बड़ी भूल की थी। उसने बार बार गणेश जी को प्रणाम किया, अपनी ऐसी मानता मानने पर क्षमा याचना की। तब तक उसकी माँ को होश आ गया। किसान ने अपनी पगड़ी उतार कर अपनी सास के शरीर पर डाली और बोला, सासू माँ मुझे क्षमा कर देना। आपकी बेटी ने मेरी माँ के लिए ऐसी मानता की थी, सो इसे सबक सिखाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। किसान की सास ने बेटी को इस बात के लिए बहुत लताड़ा। तब सबने गणेश जी की वंदना की। गणपति ने भी देखा, मृत्यु लोक में जहाँ ऐसा बुरा सोचने वाले लोग हैं, वहीं कुछ बुद्धि वाले लोग भी हैं। उन्होंने सबको समाधान दिया।
तब किसान सबको लेकर मामा के यहाँ से अपनी माँ को भी लिवा लाया। तब सबने प्रण किया, ईश्वर तो सच्ची प्रार्थना से ही मनोकामना पूरी कर देते हैं, उसके लिए ऐसी बेकार की मानता करने से सबका बुरा ही होता है। और किसान अपनी पत्नी, बच्चे और माँ के साथ खुशी खुशी घर लौट आया। जय श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण।